की वीडियो में क्लास 12 बायोलॉजी में एक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 नंबर वाले क्वेश्चन को देखने वाले हैं। 100% आता है आपके एग्जाम में, गारंटी छपा हुआ है। देखिए मेंडल के नियम, ठीक है। मेंडल के कितने नियम थे? 3 नियम थे। पहला नियम देखिए क्या था हमारे पास, प्रभाविता का नियम। 100% इंपॉर्टेंट है, तीनों नियम रट लीजिए आज रात, कल पेपर में छपे मिलेंगे आपको, ठीक है। देखिए प्रभाविता का नियम क्या है, इस नियम के अनुसार, ठीक है, जब विपरीत लक्षणों के, ठीक है, जोड़ों के स्थान में रखकर, ठीक है, विपरीत लक्षणों के जोड़ों में स्थान में रखकर, ठीक है, क्रॉस कराया जाता है, ठीक है, बहुत सिंपल है, क्रॉस कराया जाता है तो पहली पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण ही दिखाई देता है। क्या होता है पहली पीढ़ी में, क्या होता है, केवल प्रभावी लक्षण ही दिखाई देता है। क्या होता है प्रभाविता का नियम, देखिए इस नियम के अनुसार लिखिए क्या होता है। इस नियम के अनुसार जब विपरीत लक्षणों के जोड़ों के स्थान में, ठीक है, जोड़ों के स्थान में रखकर क्रॉस कराया जाता है, ठीक है, पेयर मतलब जोड़ों पेयर के स्थान में, जोड़ में रखकर क्रॉस कराया जाता है, संकरण कराया जाता है तो पहली पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं। पहली पीढ़ी होगी यहाँ पर, ठीक है, उसमें क्या होगा, प्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं, ठीक है। इसका उदाहरण लिख लीजिए यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रट लेना का सही है, बाद में आपको पछताना पड़ेगा नहीं तो, ठीक है। इसको घोल कर पी लीजिए अभी। देखिए उदाहरण यहाँ पर लिखेंगे, मेंडल द्वारा शुद्ध लंबे पौधे, ठीक है, शुद्ध लंबे पौधे मतलब टीटी, ठीक है, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक शुद्ध बोने पौधे, शुद्ध बोने पौधे आप स्मॉल टी ले लेना यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ले लेंगे स्मॉल टी, ठीक है, शुद्ध बोने पौधे स्मॉल टी लिख लेना। पौधों में संकरण के बाद प्रथम पीढ़ी में केवल लंबे पौधे प्राप्त हुए, ठीक है। प्रथम पीढ़ी में क्या हुए, जब इन्होंने संकरण कराया, ठीक है, शुद्ध लंबे पौधे और शुद्ध बोने पौधे में भी संकरण क्रॉस कराया तो प्रथम पीढ़ी में उन्होंने क्या, केवल लंबे पौधे प्राप्त हुए। यहाँ पर प्रथम पीढ़ी में क्या हुआ, केवल लंबे पौधे प्राप्त हुए। यहाँ पर इस टाइप से आपको लिख लेना है, यहाँ पर कोई कठिन है, यहाँ पर कुछ नहीं है। प्रथम नियम देखिए क्या, इस नियम के अनुसार जब विपरीत लक्षणों के जोड़ों के स्थान में रखकर क्रॉस कराया जाता है तो पहली पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं। उदाहरण के लिए मेंडल द्वारा शुद्ध लंबे पौधे, मतलब कैपिटल टी लिख देंगे इसको, शुद्ध बोने स्मॉल टी से पौधे में संकरण के बाद, ठीक है, संकरण के बाद पीढ़ी में, ठीक है, प्रथम पीढ़ी में केवल लंबे पौधे प्राप्त हुए। लिख लीजिए यहाँ पर, थोड़ा सा और है इसका नियम, मतलब कि उसको यहाँ पर, ठीक है, और इतना लिखिए पहले आप, ठीक है, इतना लिखिए। देखिए यहाँ पर क्या ले लेंगे, शुद्ध लंबा पौधा, ठीक है, शुद्ध लंबे पौधे लंबा लिख लीजिए यहाँ पर, ठीक है, शुद्ध लंबा पौधा ले लेंगे यहाँ पर, क्या ले लेंगे, शुद्ध लंबा पौधा और शुद्ध बोना पौधा ले लेंगे यहाँ पर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर शुद्ध बोना पौधा, शुद्ध लंबा पौधा, देखिए इसको शुद्ध लंबा पौधा किसे कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको स्मॉल टी से। ये क्या होता है, प्रभावी लक्षण होता है, क्या होता है, प्रभावी होता है। देखिए इसके बीच यहाँ पर क्रॉस कराया, यहाँ पर देखिए इसके बीच यहाँ पर इसके बीच कराया क्रॉस, यहाँ पर देखिए क्या कराया, क्रॉस कराया तो यहाँ से इसको यहाँ पर देखिए किया यहाँ पर इस टाइप से, ठीक है, इसका कैपिटल टी और इसका स्मॉल टी, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा, इसका कैपिटल टी इसका स्मॉल टी क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा, ठीक है। इसका यानी कि इसका कैपिटल टी फिर इसका स्मॉल टी ले लेंगे, इसका बनेगा यहाँ पर, मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा, फिर इसका ले लेंगे कैपिटल टी, इसका ले लेंगे, इसके बीच क्रॉस करा देंगे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर बन जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से मिला देंगे कैपिटल टी स्मॉल टी बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। क्या होगा, F1 यानी कि F1 क्या है, पीढ़ी, F1 पीढ़ी है, क्या है, F1 पीढ़ी है यहाँ पर, ठीक है, क्या है, शुद्ध लंबे यहाँ पर, ठीक है, शुद्ध लंबे। इस टाइप से हमको पेपर में चित्र बना देना है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए दूसरा हम नियम देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप से हमको चित्र बना देना है। दूसरा नियम देखिए पृथक्करण का नियम, यहाँ पर क्या है, पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम क्या होता है, देखिए युग्मकों के निर्माण के समय दोनों विरोधी मतलब तुलनात्मक लक्षण के जीन्स पृथक होकर अलग अलग युग्मक में, ठीक है, अलग अलग युग्मक में जाते हैं, ठीक है, अलग अलग युग्मक में जाते हैं। इसका अर्थ है कि प्रत्येक युग्मक एक लक्षण विशेष के लिए हमेशा शुद्ध होता है। क्या होता है, हमेशा शुद्ध होता है, इसे पृथक्करण का नियम कहते हैं। यहाँ पर देखिए समझिए क्या होता है, युग्मकों के निर्माण के समय, जब युग्मकों का निर्माण होता है, निर्माण के समय दोनों विरोधी मतलब तुलनात्मक लक्षण जीन्स पृथक होकर, ठीक है, जीन्स पृथक होकर अलग अलग युग्मक में जाते हैं। क्या जाते हैं, अलग अलग युग्मक में जाते हैं, ठीक है। इसका अर्थ है कि प्रत्येक युग्मक एक लक्षण विशेष के लिए हमेशा शुद्ध होता है। क्या होता है, विशेष के लिए हमेशा शुद्ध होता है, इसे पृथक्करण का नियम कहते हैं, इसे कहते हैं पृथक्करण का नियम कहते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा लिख लेंगे, यहाँ तक लिख देंगे तभी आपको नंबर मिल जाएंगे। फिर देखिए मेंडल ने बताया कि जीव में पाए जाने वाले, ठीक है, प्रत्येक लक्षण के लिए एक कारक उत्तरदायी होता है। मेंडल के कारक ही जीन कहा जाता है, ठीक है। अगर जीन की परिभाषा है तो ये लिख देना, ठीक है, मेंडल के कारक को ही जीन कहा जाता है। क्या मेंडल ने बताया कि जीव में, ठीक है, जीव में पाए जाने वाले प्रत्येक लक्षण के लिए एक कारक उत्तरदायी होता है। मेंडल के कारक को ही जीन कहते हैं यहाँ पर, ठीक है। दूसरा नियम लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। देखिए तीसरा नियम लिखिए, इसको नोट कर लीजिए यहाँ पर, ठीक है, इसको तैयार जरूर कर लेना है आपको, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ध्यान रखना। अब देखिए तीसरा नियम लिखेंगे यहाँ पर, क्या है तीसरा नियम यहाँ पर, ठीक है, स्वतंत्र आप विहून का नियम, ठीक है, स्वतंत्र आप विहून का नियम। देखिए क्या होता है, जब दो या दो से अधिक विपरीत लक्षणों वाले, ठीक है, जब दो या दो से अधिक विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच,
ठीक है, क्रॉस कराया जाता है। क्या कराया जाता है? पौधों के बीच क्रॉस कराया जाता है। तो इन लक्षणों के, ठीक है, इन लक्षणों की वंशागति स्वतंत्र रूप से होती। इन लक्षणों की वंशागति क्या होती है? स्वतंत्र रूप से होती, अर्थात एक लक्षण वंशागत दूसरे लक्षण की वंशागत को प्रभावित नहीं करती है। ठीक है, दूसरे लक्षण को क्या करती है? प्रभावित नहीं करती है। देखिए क्या होता है, समझिए। देखिए जब दो या दो से अधिक विपरीत लक्षणों वाले, ठीक है, जब दो या अधिक विपरीत लक्षण अपोजिट लक्षणों वाले, ठीक है, पौधे के बीच क्या कराया जाता है? क्रॉस कराया जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो क्रॉस कराएंगे तो क्या है, देखिए जब दो या दो से अधिक विपरीत लक्षण, जो विपरीत लक्षण वाले होंगे यहाँ पर उनके बीच क्रॉस कराया जाता है। तो क्या होता है? इन लक्षणों की वंशागति, ठीक है, इन लक्षणों की वंशागत स्वतंत्र रूप से क्या होती है? स्वतंत्र रूप से होती है। क्या होती है? स्वतंत्र रूप से होती है, अर्थात एक लक्षण वंशागत दूसरे लक्षण की वंशागत को प्रभावित नहीं करता है। क्या करता है? प्रभावित नहीं करता है यहाँ पर। ठीक है, लिख लीजिए। फिर देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल समझ लीजिए। यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल यानी कि पीला, और यहाँ पर गोल पीला ले लिया यहाँ पर। ठीक है, झुर्रीदार ले लेंगे, स्मॉल आर कैपिटल आर यानी कि झुर्रीदार हरा। ठीक है, यहाँ पर इसके बीच क्रॉस कराएंगे, संकरण कराया जाएगा। यहाँ पर देखो कैपिटल आर स्मॉल आर आ जाएगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई यानी कि गोल पीला आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, एग्जाम्पल आपको लिख देना, F2 पीढ़ी हो जाएगी यहाँ पर। तो कठिन आपको इस टाइप से थ्योरेटिकल यहाँ पर पढ़ लेना, बस हो जाएगा कम। यहाँ पर थोड़ी सी थोड़ी लिखी हुई है, सिंपल थी, तीनों नियम रट लेना यहाँ पर। ठीक है, एक भी आपको पढ़ लेंगे। देखिए बायोलॉजी में क्या होता है, जरूरी नहीं है आपको सेम टू सेम लिखना, लेकिन आपको बायोलॉजी मतलब इसके मिलता जुलता इसका कॉन्सेप्ट होना चाहिए। ठीक है, इस टाइप से आप लिख देंगे, आपका काम हो जाएगा यहाँ पर, आपको 5 अंक मिल जाएगा यहाँ पर। जरूरी नहीं आपको सेम टू सेम छाप देना है यहाँ पर। ठीक है, कोई किताबों में स्टाइल से लिखा हुआ, दूसरी किताबों में कोई और तरीके से लिखा हुआ। ठीक है, हर प्रकाशन में और थोड़ा सा अपना कॉन्सेप्ट दिए होते हैं, लेकिन होता वही है यहाँ पर। ठीक है, इसको तैयार कर लेना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, आज के लिए इतना ही, इसको तैयार जरूर कर लेना।